कानून 1 कभी भी फीका नहीं पड़ता। मालिक प्रलय अपने से ऊपर वालों को हमेशा सहजता से श्रेष्ठ महसूस कराएं। उन्हें खुश करने और प्रभावित करने की चाहत में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने में बहुत आगे न बढ़ें, अन्यथा आप विपरीत उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, जिससे डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। अपने स्वामियों को उनसे भी अधिक प्रतिभाशाली दिखाओ और तुम शक्ति की ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। कानून का उल्लंघन सम्मान यूरोप के सबसे प्रतिभाशाली कुलीन और कुछ महानतम सम्राट उस समय के ला फोंटेन, ला रोशेफोकॉल्ड, मैडम डी सेविग्ने पार्टी में शामिल हुए। मोलियरे ने इस अवसर के लिए एक नाटक लिखा जिसमें उन्होंने लुईस 18 के शुरुआती वर्षों में उनके वित्त मंत्री निकोलस फॉकवेट एक उदार व्यक्ति थे जो भव्य पार्टियों, सुंदर महिलाओं और पौज को पसंद करते थे। उन्हें मॉनरी भी पसंद थी क्योंकि उन्होंने एक असाधारण जीवन शैली का नेतृत्व किया था। फॉक चतुर और राजा के लिए बहुत अपरिहार्य था। इसलिए जब 1661 में प्रधानमंत्री जूल्स माजारिन की मृत्यु हो गई तो वित्त मंत्री को उत्तराधिकारी का नाम घोषित करने की उम्मीद थी। इसके बजाय राजा ने पद समाप्त करने का निर्णय लिया और अन्य संकेत ने फॉकवेट को संदेह किया कि वह पक्ष से बाहर हो रहा है और इसलिए उसने दुनिया की अब तक देखी गई सबसे शानदार पार्टी का आयोजन करके राजा के साथ खुद को जोड़ने का फैसला किया। पार्टी का दिखावटी उद्देश्य फॉकवेट के महल वॉक्सविकोमेटे के पूरा होने का जश्न मनाना था, लेकिन इसका वास्तविक कार्य राजा अतिथि को श्रद्धांजलि देना था। शाम के समापन पर खुद को प्रदर्शन करना था। पार्टी की शुरुआत एक भव्य 7 कोर्स डिनर के साथ हुई जिसमें ओरिएंट के खाद्य पदार्थ शामिल थे जो फ्रांस में पहले कभी नहीं देखे गए थे। साथ ही विशेष रूप से रात के लिए बनाए गए नए व्यंजन भी शामिल थे। भोजन के साथ राजा के सम्मान में फॉकवेट द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। रात के खाने के बाद शैटो के बगीचे से होते हुए सैर की जगह थी। वॉक्स-ले-विकोम्टे के मैदान और फव्वारे वर्सेल्स के लिए प्रेरणा बनने वाले थे। फॉकवेट व्यक्तिगत रूप से युवा राजा के साथ झाड़ियों और फूलों की क्यारियों की ज्यामितिक रूप से संरेखित व्यवस्था के माध्यम से गए। बगीचों की नहरों पर पहुंचकर उन्होंने आतिशबाजी का प्रदर्शन देखा, जिसके बाद मोलियरे के नाटक का प्रदर्शन हुआ। पार्टी रात तक अच्छी चली और हर कोई इस बात से सहमत था कि यह अब तक का सबसे आश्चर्यजनक समारोह था जिसमें उन्होंने भाग लिया था। अगले दिन फॉकवेट को राजा के प्रमुख बंदूकधारी डियार्टगनन ने गिरफ्तार कर लिया। 3 महीने बाद उन पर देश के खजाने से चोरी करने का मुकदमा चलाया गया। वास्तव में उस पर जो चोरी का आरोप लगाया गया था उसमें से अधिकांश चोरी उसने राजा की ओर से और राजा की अनुमति से की थी। फॉकवेट को दोषी पाया गया और उसे फ्रांस की सबसे अलग जेल में भेज दिया गया जो पायरेनीज पर्वत की ऊंचाई पर थी, जहां उसने आखिरी बार बिताया उनके जीवन के 20 वर्ष एकांत कारावास में बीते। सत्ता की कुंजी हर किसी में असुरक्षाएं होती हैं। जब आप खुद को दुनिया में दिखाते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार की नाराजगी, ईर्ष्या और असुरक्षा की अन्य अभिव्यक्तियां पैदा करते हैं। इसकी उम्मीद की जा रही है। आप अपना जीवन दूसरों की क्षुद्र भावनाओं के बारे में चिंता करते हुए नहीं बिता सकते। हालांकि अपने से ऊपर के लोगों के साथ आपको एक अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब सत्ता की बात आती है तो अपने मालिक को पछाड़ना शायद सभी में से सबसे खराब गलती है। अपने आप को यह सोचकर मूर्ख मत बनाइए कि लुई 13 और मेडिसिस के दिनों से जीवन बहुत बदल गया है। जो लोग जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं वे राजा और रानी की तरह होते हैं। वे अपने पदों पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धिमत्ता और आकर्षण में अपने आसपास के लोगों से बेहतर। यह मानना एक घातक लेकिन आम गलत धारणा है कि अपने उपहारों और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करके और उनकी प्रशंसा करके आप गुरु का स्नेह जीत रहे हैं। वह सराहना को कम कर सकता है, लेकिन अपने पहले अवसर पर वह आपकी जगह किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षक, कम खतरनाक व्यक्ति को ले लेगा। जैसे लुई एक्सावी ने चमचमाते फॉकवेट की जगह
नरम कोलबर्ट को ले लिया था, और लुइस के साथ वह ऐसा करेगा सत्य को स्वीकार न करें, बल्कि अपनी उपस्थिति से छुटकारा पाने का बहाना ढूंढ लेंगे। इस कानून में 2 नियम शामिल हैं जिन्हें आपको अवश्य समझना चाहिए। सबसे पहले, आप केवल स्वयं बनकर किसी गुरु को प्रत्यक्ष रूप से मात दे सकते हैं। ऐसे स्वामी हैं जो दूसरों की तुलना में अधिक असुरक्षित हैं, राक्षसी रूप से असुरक्षित हैं। आप शायद अपने आकर्षण और अनुग्रह से उन्हें मात दे दें। फेंजा के राजकुमार एस्टोरे मैनफ्रेडी से अधिक प्राकृतिक प्रतिभा किसी के पास नहीं थी। इटली के सभी युवा राजकुमारों में सबसे सुंदर, उसने अपनी उदारता और खुली भावना से अपनी प्रजा को मोहित कर लिया। निम्नलिखित को याद रखें, कभी भी अपना पद हल्के में ना लें, और जो भी उपकार आपको मिले उसे अपने सिर पर हावी न होने दें। अपने स्वामी को मात देने के खतरों को जानते हुए आप इस लास को बदल सकते हैं आपके लाभ के लिए। सबसे पहले तुम्हें अपने स्वामी की चापलूसी करनी होगी और उसे खुश करना होगा। अत्यधिक चापलूसी प्रभावी हो सकती है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं होती हैं। यह बहुत सीधा और स्पष्ट है और अन्य दरबारियों को बुरा लगता है। विवेकपूर्ण चापलूसी कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। आप अपने स्वामी से अधिक बुद्धिमान होते हैं। उदाहरण के लिए, इसके विपरीत प्रतीत होते हैं। उसे अपने से अधिक बुद्धिमान दिखाते हैं। निष्पाप कार्य करें, ऐसा प्रतीत करें कि आपको उसकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। हानि रहित गलतियां करें जो आपको लंबे समय में नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन आपको उसकी मदद मांगने का मौका देंगी। मास्टर्स छवि, आकाश में तारे। एक समय में केवल एक ही सूर्य हो सकता है। कभी भी सूर्य के प्रकाश को अस्पष्ट न करें या सूर्य की चमक का मुकाबला न करें, बल्कि आकाश में लुप्त हो जाओ और मास्टर स्टार की तीव्रता को बढ़ाने के तरीके खोजें। प्राधिकारी, गुरु को मात देने से बचें। सारी श्रेष्ठता घृणित है, लेकिन किसी प्रजा की अपने राजकुमार पर श्रेष्ठता न केवल मूर्खतापूर्ण है, बल्कि घातक भी है। यह एक सबक है जो आकाश में तारे हमें सिखाते हैं। वे सूर्य से संबंधित हो सकते हैं और उतने ही शानदार, लेकिन वे कभी भी उसकी संगति में दिखाई नहीं देते हैं। बाल्टासर ग्रेसियान 1601 to 1658। उलट, आप अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति को परेशान करने की चिंता नहीं कर सकते, लेकिन आपको चुनिंदा रूप से क्रूर होना चाहिए। यदि आपका वरिष्ठ टूटता हुआ सितारा है, तो उसे मात देने में डरने की कोई बात नहीं है। दयालु मत बनो। तुम्हारे मालिक को शीर्ष पर चढ़ने में ऐसी कोई लापरवाही नहीं थी। उसकी ताकत का आकलन करें। यदि वह कमजोर है, तो विवेकपूर्वक उसके पतन की गति तेज करें। महत्वपूर्ण क्षणों में उससे आगे निकलें, उसे आकर्षित करें, उसे मात दें। यदि वह कमजोर है और गिरने को तैयार है, तो प्रकृति को अपना काम करने दो। किसी कमजोर वरिष्ठ को मात देने का जोखिम न उठाएं। यह क्रूर या द्वेषपूर्ण लग सकता है, लेकिन यदि आपका स्वामी अपनी स्थिति पर दृढ़ है, फिर भी आप स्वयं को अधिक सक्षम जानते हैं, तो अपने समय का इंतजार करें और धैर्य रखें। यह चीजों का स्वाभाविक क्रम है कि शक्ति अंततः क्षीण और कमजोर हो जाती है। आपका स्वामी किसी दिन गिर जाएगा, और यदि आप इसे सही ढंग से निभाते हैं, तो आप जीवित रहेंगे और किसी दिन